जिस प्रकार जंगल का राजा शेर होता है, ठीक उसी प्रकार पक्षियों का राजा बाज होता है। इस दुनिया में तो ढेर सारे पक्षी हैं, लेकिन इन सब में सबका राजा बाज होता है। कभी बनना हो तो बाज बनना, तोता कभी मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन करता कुछ भी नहीं। कबूतर भी मत बनना, क्योंकि बनना हो तो बाज बनना, क्योंकि दाने डालकर कबूतर को फंसा जाते हैं, बाज को नहीं। क्योंकि जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उसी उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाता है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी कठिन और कड़ा परिश्रम किसी और का नहीं होता। मादा बाज अपने चूजे को लेकर 100 मील ऊपर उड़ जाता है, जितनी ऊपर आधुनिक जहाज उड़ा करते हैं। यहाँ से शुरू होता है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे यहाँ से पता चलता है कि तू किस लिए पैदा हुआ है। फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देता है धरती की ओर। ऊपर से नीचे आते वक्त उसे पता ही नहीं चलता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ा नीचे और आता है और अपना पंख फड़फड़ाता है, लेकिन उसका पंख सिकुड़े और जकड़े होते हैं, जिसे खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। धरती के नज़दीक आते आते उसका पंख पूरा खुल जाता है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं जानता है। धरती के नज़दीक आते आते उसे लगता है कि यह उसकी जीवन के अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से उसे एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाकर छोड़ देता है। यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की ट्रेनिंग की तरह होती है। तब जाके दुनिया को एक बाज मिलती है, अपने से 10 गुना वजनीय प्राणी का शिकार कर लेती है। यह इसके जीवन का पहला दौर होता है। एक बाज की आयु करीब 70 साल होती है, लेकिन उसके जीवन में एक मोड़ आता है जब वह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में उसके चोंच सामने की तरफ झुक जाता है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता है। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाता है, जिसके कारण इसे उड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है। इसके पंजे के नाखून भी काफ़ी ज़्यादा मुड़ जाते हैं, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाता है कि छाती से चिपक जाता है, जिसके कारण उड़ने में तकलीफ होती है। अब इसका चुनाव होता है कि वह 40 की उम्र में मर जाए, क्योंकि न वह उड़ सकता है और न ही शिकार कर सकता है। लेकिन बाज मरने का चुनाव नहीं करता, वह हार नहीं मानता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है। अपनी चोंच को पत्थर मार मार कर लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा को सह रहा होता है और अंत में वह अपनी चोंच तोड़ देता है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उसे भी तोड़ देता है। बाज को तपस्या का फल मिलता है। उसको एक नई चोंच और अच्छे नाखून फिर से वरदान के रूप में मिलते हैं। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब बारी आती है उसके भारी पंखों की। अपनी नई चोंच से बाज भारी पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। इतनी पीड़ा सहता है कि कोई और जीव होता तो अपनी प्राण ही त्याग देता, पर इतनी पीड़ा ना सह सके। लेकिन फिर भी बाज यह सब सहता है। तकरीबन 6 महीने के बाद उसे नए पंखों के साथ नया जीवन मिलता है और वह बाकी के जीवन उसी शानो शौकत के साथ जीता है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि बाज तोता कभी मत बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं, और बाज बोलता कम है और सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। कबूतर से सीखने के बजाय बाज से सीखो, क्योंकि कबूतर तो उसे तो दाना डालकर फंसाया जाता है, लेकिन बाज को नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई और मोटिवेशनल तगड़ी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।